नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई वैकेंसी देखेंगे जो आई है AIASL रिक्रूटमेंट से। यहाँ पे 1067 एग्जीक्यूटिव और अन्य वैकेंसीज निकली है। हम देख सकते हैं ये एयरपोर्ट सर्विसेज AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की वैकेंसीज हैं। एंड इन वैकेंसीज़ के लिए वॉक इन इंटरव्यू शुरू होगा 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक। एंड इसकी पब्लिकेशन डेट, एडवर्टाइजमेंट पब्लिकेशन डेट है 15/10/2024। अब हम देखते हैं यहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस है, बहुत सारी पोजीशंस है। हैंडीमैन जो है उस पोजीशन से लेकर मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव पोजीशंस तक। और ये जो पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट है वो महाराष्ट्र की है, मुंबई की है। यहाँ पे अगर आप 10th पास भी है तो भी आपके लिए जॉब वैकेंसी अवेलेबल है, और MBA के लिए अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है। डिप्यूटी टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर, ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर, ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर, जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विसेज, रैंप मैनेजर, डिप्यूटी रैंप मैनेजर, ड्यूटी रैंप मैनेजर, जूनियर ऑफिस टेक्निकल, डिप्यूटी टर्मिनल मैनेजर, ड्यूटी मैनेजर कार्गो, ड्यूटी ऑफिसर कार्गो, जूनियर ऑफिसर कार्गो, पैरामेडिकल कम कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर। तो यहाँ पे स्पेसिफिक डेट्स भी मेंशन की गई है कि कहाँ कब कब होंगी। जो पहली पोजीशंस है सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव तक, उनके इंटरव्यू 22-23-24 को होंगे 9:30 से 12:30 बजे तक। ये जो एड्रेस है यहाँ पे। एंड रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के 25-26 को होंगे इसी सेम लोकेशन में। आप ये भी ध्यान दीजिए कि ये सारी जो रिक्रूटमेंट है इसकी जो फीस है, ये वॉक इन इंटरव्यू होंगे 22 से 26 तक। एंड फीस जो है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ होंगे। SC ST एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट के लिए नहीं होंगे, निल होंगे। और ये पेमेंट जो है आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन भी देख लेते हैं। डिप्यूटी टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर की 1 वैकेंसी है, ग्रेजुएट और MBS। ड्यूटी मैनेजर की 19 है, ग्रेजुएट। ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर 42, ग्रेजुएट। जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस 44, ग्रेजुएट और ग्रेजुएट विथ MBA। रैंप मैनेजर 1 वैकेंसी, ग्रेजुएट और डिप्लोमा और बैचलर इन इंजीनियरिंग इन रेलेवेंट डिसिप्लिन और MBA। डिप्यूटी रैंप मैनेजर 6 वैकेंसीज, ग्रेजुएट और बैचलर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रेलेवेंट डिसिप्लिन और MBA। ड्यूटी मैनेजर रैंप 40 वैकेंसीज है, ग्रेजुएट और डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऐसे ही आप देख सकते हैं बाकी भी इतनी सारी वैकेंसीज निकली है। सबसे ज़्यादा सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव / कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में निकली है। यहाँ पे 524 वैकेंसीज निकली है। एंड आपको क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट की चाहिए, तो आप अपनी क्वालिफ़िकेशंस के हिसाब से यहाँ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है AI एयरपोर्ट सर्विसेज, यहाँ पे जाके आप करियर्स के अंडर रिक्रूटमेंट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे नीचे जाके मुंबई एयरपोर्ट और PDF पे क्लिक कि ये सारी पोजीशंस जो बताई गई है, सारे डेट्स मेंशन्ड है, एड्रेस भी मेंशन्ड है जो हमने पहले ही आपसे डिस्कस कर ली है। एंड अभी हम देखेंगे पोजीशंस में सैलरी भी दी हुई है और उनकी अपर एज लिमिट भी दी हुई है। सारी डिटेल्स में सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे हम देख लेते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकली थी उस पोस्ट को एक बार नीचे जाके। और यहाँ पे सारी नेचर ऑफ जॉब भी बताया हुआ है कि आपको इस पर्टिकुलर रोल में क्या क्या करना पड़ेगा। तो जो जो नेचर ऑफ जॉब भी है वो भी मेंशन्ड है, तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हाँ, एक एग्जांपल पैरामेडिकल कम कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे पूरी ग्रेजुएट दिया हुआ है या आपने BSc करी हो नर्सिंग में। सैलरी दी हुई है एंड अपर एज लिमिट दी हुई है जनरल कैंडिडेट्स, OBC SC ST कैंडिडेट्स के लिए भी। और हम ये देख लेते हैं सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए भी, और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव जिसके लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकली थी
यहाँ पे आपको या तो आपके पास ग्रेजुएशन है, या तो आप एक कैंडिडेट है जो पहले ही यहाँ एयरलाइंस के साथ काम कर चुके हैं, सैलरी भी दी हुई है। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है फॉर जनरल कैंडिडेट्स, एंड रिलैक्सेशन है बाकी कैंडिडेट्स के लिए, रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए। सिमिलरली हम देख लेते हैं बाकी सारी पोस्ट की भी सैलरी विद अपर एज लिमिट मेंशन्ड है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस भी दिया हुआ है यहाँ पे कि कैसे किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या प्रोसेस होगा, तो इन सारी नंबर 1 पे जो भी पोस्ट है इन सब के लिए एक पर्सनल और वर्चुअल इंटरव्यू होगा, एंड फिर उसके बाद जीडी भी हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन, एंड उसके बाद बताया जाएगा रिजल्ट। वैसे ही बाकी पोस्ट के लिए ट्रेड टेस्ट है और पर्सनल और वर्चुअल इंटरव्यू है, उसके बाद रिज़ल्ट बताया जाएगा। कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको अपनी पिक्चर देनी है, फ़ोटोग्राफ देनी है, और फोटोग्राफ 3 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए। आपको 500 रुपीज़ भरना है जनरल कैंडिडेट्स के लिए डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में, और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे दी गई है। इवन जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट है रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, वो फॉर्मेट भी यहाँ पे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो कंडीशंस है, जनरल कंडीशंस जो है वो रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए वो भी दी गई है। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये सारे कैंडिडेट्स के लिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए भी और बाकी रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए भी। एंड इसके बाद हम देखते हैं ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको ले जानी होगी जब भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट भी दिया हुआ है। सिमिलरली आप देखेंगे SC ST फॉर्मेट भी दिया हुआ है, और EWS वालों के लिए भी फॉर्मेट दिया हुआ है। तो सारे ही कैंडिडेट्स के लिए फॉर्मेट दिया हुआ है। चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अगर आप मुंबई से नहीं हैं तो कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर, रायपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद, दाबोलम एयरपोर्ट, यहाँ किसी भी जगह से अगर आप हैं तो आप इन जगह पे भी इनके PDF देख सकते हैं वेबसाइट पे जाके, और इनकी वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे भर सकते हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ मुंबई में निकली हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मुंबई की वैकेंसीज़ डिस्कस करी है, बट आप आगे आप और भी वैकेंसीज़ देख सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।